नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता है सभी बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि ऐसे आती है माता दुर्गा की सवारी। जो लोग माता दुर्गा की सवारी लेने जाते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यानी दुर्गा माता की सवारी और वचन और भक्त की गद्दी, कैसे गद्दी पे आती है, कैसे काम निकालती है। चाहे जिन्होंने नवरात्रों में अनुष्ठान बैठाया हो या वैसे आप नॉर्मली पूजा करते हो, ज़रूरी नहीं है देवता की सवारी की आप गुरु सन्निधि में चलते तो ही आ सकती है। देवता की सवारी आपके कुल में जो देवी देवता पूजा जाता, अथवा आपने किसी देवता को नए सिरे से पूजना चालू करा और लॉन्ग टाइम से आप उनको पूज रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो देवता आपके शरीर के ऊपर हाजिर हो जाता है। सवारी तो उसकी आने लग जाती है, लेकिन बाकायदा कंडीशन ये होती है कि अगर गुरु ही नहीं है तो ज्ञान नहीं है, उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। माता आपको हर एक आदेश करेगी, उत्तर भी देगी किस चीज़ का आपने जो प्रोसेस है इसका ऐसे है, इसकी काट ऐसे होनी है, अथवा आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो स्वप्न दिखाई देंगे, उन स्वप्नों का जो तोड़ है वो गुरु ही करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका गुरु होना अनिवार्य है, गुरु होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सबसे ज़्यादा वीडियो इसी पे आते हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए, किसी धर्म अथवा व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। सोच समझ के इनका प्रयोग करना। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र तंत्र की क्रिया करने से पहले मेरे धुने पर अरदास लगवाने, अपनी समर्थानुसार भोग भेजना, अपना फोटो और ID प्रूफ भेजना होता है। फिर मैं आदेश करता हूँ, सदगुरु से पूछना, फिर आपने उन मंत्रों का प्रयोग करना होता है। तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु, कृष्ण सिद्ध, तो उनको भी सपोर्ट करना। और इंटरनेट की दुनिया में वो बोलते हैं कि कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, तो किसी के जात से मैं नहीं फंसना। बाकी की डिटेल सारी मेंशन ही है। तो गुरु मंत्र फ़ोन पे नहीं दिया जाता, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं होता। उसके अलावा आपने कोई काम कराना, भूत प्रेत लग रहा है, आपका बंधन लग रहा है, सवारी बंदगी है या खोलनी है, या आपको अथवा और किसी प्रकार की जो सहायता चाहिए तो कंसल्ट कर सकते हो। बहुत साथ खर्चा आपका ही रहता है। सो मैं आता हूँ साधना की ओर, सिद्धि की ओर, यानी कि माता दुर्गा की जो सवारी है वो किस प्रकार से आती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में विचार है, तो देखो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम जब देवी सिर पे चढ़ती है, खासकर माता दुर्गा की जब सवारी चढ़ेगी, तो सबसे पहले जो शरीर के ऊपर वजन आएगा आपका, वो आपकी टांगों में आएगा, राइट टांग और लेफ्ट टांग, यानी कि ये किसी भी प्रकार से दोनों में आ सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी। क्योंकि जो टांग आप नीचे रखते हो ज़मीन पे और उसके ऊपर रखते हो सेकंड, तो उस नीचे वाली से ये वाइब्रेशन आने स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर आप लेफ्ट वाली नीचे रखते हो लेफ्ट से, राइट वाली रखते हो तो राइट के ऊपर आपके बजना, मतलब वजन ऐसा कि जैसे टांग शून्य होती है वैसे होगा, ऊपर को कोई चीज़ चढ़ती हुई महसूस होगी। उसके बाद जो अचानक से आपका वो राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड हिलना चालू होता है। सबसे पहले राइट हैंड आपका हिलने लग जाता है। आप ध्यान में होते हो या आप नॉर्मली बैठे हो, आप उस टाइम मन में आप बिल्कुल, जब आपके ऊपर सवारी किसी देवता की आने लगेगी, जब देवी माँ आने लगती है, तो एकदम से आपका ध्यान जरूर टूट जाएगा। आप रोकोगे, आप बोलोगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम वो कंडीशन नहीं रुकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देवता जो है वो आपके गद्दी और आपके आसन और आपके वो बोलते हैं गोद में, रियल में वो विराजमान हो चुका है। तो आपकी बोलते हैं ना शरीर में उसका कंट्रोल है, शरीर में बस भी उसका ही है, तो उस वक्त आपकी नहीं चलेगी। कुछ टाइम के लिए लगेगा। जब किसी देवी देवता की सवारी आती है, जब देवी ने आना है, तो एकदम से शरीर तप जाना, गर्म हो जाना। आपको ऐसे लगना जैसे चूल्हे की जो आंच होती है, आग निकलती है, उस आग के आप नज़दीक बैठे हो, जो सेक आप महसूस करते हो वही आप अपने 4 उंगल अपने फेस के आगे के, आप 4 उंगल आगे जब आपको लगेगा कि वहाँ से कोई सेक, कोई हीट आ रही है मेरे को, एकदम से बॉडी का सुन्न होना और शरीर के पूरे बदन पे चींटियाँ जलेंगी और ऐसे लगेगा जैसे मिर्ची किसी ने डाल दी हो, एकदम जलन महसूस होगी हल्की सी। फिर उसके बाद होगा, उसके बाद आपका जो आपा वो बिल्कुल खो जाएगा, जब क्योंकि सवारी का असर फिर 80% से ऊपर चला जाता है। तो उस टाइम जो है वो माता घूमेगी क्लॉकवाइज, सीधा सर घुमाती है क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉक, उल्टी सवारी कोई नहीं घूमती है। और आते ही जो है वो महाकाल महाकाली के अथवा चंडी माता, नव दुर्गा, 10 महाविद्या जब आसन पे आती हैं, तो महाकाल के जयकारे, गुरु गोरखनाथ के जयकारे लगेंगे और वो माँ काली का भी जयकारा लगा देगी। उसके अलावा कोई नहीं है। और दुर्गा स्वरूप है तो शिव शंकर के ही सबसे ज़्यादा जयकारे लगाती है। और आते ही जब माँ देवी माँ बैठेगी वहाँ पे, तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वो बोलते हैं वचन जो उन्होंने करना, क्योंकि खुशी में आएगी जब भी सवारी में आएगी। जिन भक्तों ने नवरात्रि में पूजा ले रखी है, जो पूर्ण रूप से पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ सकती है सवारी, कोई भी लड़की हो कोई भी लड़का उनके ऊपर। और अथवा वचन जो आपके वो पहले ही आपके होने स्वप्न के माध्यम से, छोटी सी बच्ची दिखाई देगी, सर के ऊपर हाथ रख के बोले कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तो वो देवी आपके साथ खड़ी हो चुकी है और आपका वचन उसके साथ हो चुका। बाकायदा आप उनको अरदास लगा के देखो, कोई भी काम अपना निकलवा के देखो, जायज़ काम में चलाना,
अच्छे काम में चलाना और देवी माँ को समय समय पे भोग देते रहना। और जिस मंत्र का प्रयोग आपने सबसे ज़्यादा करा है साधना में, 9 दिनों में आपने जिस मंत्र को सबसे ज़्यादा जपा जा, अथवा वैसे आप नॉर्मल रूटीन में कोई मंत्र जपते हो, उसी मंत्र का प्रयोग करना। 110% उस मंत्र का आपको रिवर्ट यानी कि उसका उत्तर मिलेगा और वो चीज़ जो है पूर्ण रूप से आपके ऊपर कार्य करेगी। तो वचन स्वप्न में सवारी भी पड़ती है, स्वप्न में दिख जाएगी, फिर धीरे धीरे सवारी जो आपके शरीर के ऊपर खुलेगी, क्योंकि सवारी एकदम से नहीं आती, खुलने में थोड़ा समय लगता है। देवी माँ को भी पता है शरीर एकदम से टूट जाता है। तो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर मिलता है जी। स्पष्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर जो करना। बाकी की सर्विस पेड है, सो आदेश आदेश।